मेरे मरने के बाद मेरे शव को मेरे पिता हाथ ना लगाए। आप सोचिए, अगर एक बेटा इस तरह की बात अपने पिता के बारे में बोल रहा है तो वो कितना ज़्यादा पीड़ित होगा। लेकिन सवाल कई उठते हैं, उसने अपनी जान क्यों दे दी और क्या इसका कोई और तरीका नहीं था। हम बात कर रहे हैं कानपुर के उस मामले की जिसने सुर्खियां बटोरी हुई है, जो कानपुर में बहुत बड़ी खबर है। कानपुर के लिहाज से आपको बताता हूं, एक यंग लॉयर है जिनका नाम है प्रियांशु श्रीवास्तव। अब सोचिए, कोर्ट में उनकी मौत हो गई और उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल जब पुलिस ने मौके पर पहुंची, देखा कि प्रियांशु बिल्डिंग से गिर गया है, वहाँ पहुंची तो जब जांच की तो उसकी जेब से एक लेटर मिला, जिस लेटर ने पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट की। दरअसल वो कह रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कूद कर जान दी, यानी बिल्डिंग से, कोर्ट की बिल्डिंग से, और मरने से पहले उसने व्हाट्सएप पर एक नोट भी छोड़ा है। उसमें उसने अपनी परिवार की दिक्कतें बताई, ये बताया कि परिवार उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है, स्ट्रेस में है वो, और तमाम बातें लिखी हैं। और ये लिखा है कि उसके जो पिता हैं वो शुरुआत से अगर बात की जाए, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे लीगल प्रोफेशन को चूज़ करना हो, हमेशा उसके ऊपर दबाव बना के रखा। और हालत ये हो गई कि अब उससे दबाव सहन नहीं हो पा रहा है। उसने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल ये घटना 23 अप्रैल की है। प्रियांशु रोज़ाना की तरह कोर्ट पहुँचता है, उसके पिता भी एडवोकेट हैं। वो जैसे ही कोर्ट पहुँचता है और वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। अब सोचिए, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, कोतवाली पुलिस, उसको तुरंत अस्पताल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित करते हैं। जांच शुरू होती है, उसकी पर्सनल सर्च किया जाता है, सीसीटीवी ऑब्टेन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि प्रियांशु किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था इस घटना से पहले। इसके बाद ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही हो किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था। उसको उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जब लहूलुहान हालत में उसको देखा कि वो गिर गया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने उनके पिता से बात करने की कोशिश की। जाहिर तौर पर वो बहुत डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। दरअसल एक नोट भी बरामद हुआ है। अब इस नोट में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसने अपनी पूरी व्यथा बताई है। दरअसल उसने बताया है कि उसने 2016 में अपनी LLB कंप्लीट की थी और वो PCSJ जो एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं कर पा रहा था। उसने लिखा कि इसके बाद उसने अपने स्ट्रगल्स के बारे में लिखा और ये बताया कि किस तरह से उसको स्ट्रगल झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसके पिता को ऐसी स्थिति में उसकी मदद करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने दरअसल प्रियांशु ने बताया कि किस तरह से बचपन से लेकर जब वो स्कूल पहुंचा, कॉलेज पहुंचा और जब उसने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया, तब से उसने क्या क्या मेंटल ट्रॉमा झेले और उसने इसके लिए अपने परिवार के कुछ सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया, खासकर अपने पिता को। दरअसल प्रियांशु ने जो ये मैसेज है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था और उसने एक घटना का जिक्र किया। उसने कहा कि एक बार बचपन में जब उसने मैंगो जूस पी लिया था तो उसको लेकर उसके फादर ने उसको बुरी तरह से पीटा था। इसके अलावा उसने बताया कि जब वो 6 साल का था तब ये घटना हुई थी, जब उसने ये मैंगो जूस सीक्रेट तरीके से पी लिया था, जिसके बाद उसको उसके पापा ने मारा था और बाकायदा उसको ये भी बताया कि न सिर्फ मारा था बल्कि उसको उसके कपड़े तक उतार दिए थे। उसका ये भी कहना था कि ये बात सच है कि पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने बच्चों के करियर को लेकर, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा है वो सफोकेट फील करने लगे। प्रियांशु ने इतना तक बताया कि इस घटना से पहले मेरे पिता ने मुझे सबके सामने डांटा था, जिस वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो कि होनहार वकील और वो इस तरह की बातें कर रहा है, वो बाकायदा नोट छोड़ रहा है और बचपन से जो जो उसने ह्यूमिलेशन झेले वो मेंशन कर रहा है। इस नोट में ये भी लिखा गया है कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन का जो बिल है वो, अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन्स का बिल, अपनी सिस्टर के मोबाइल फ़ोन का बिल, स्कूटर, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब मैं एक्सपेंसेस बोर करता हूँ। ये सब करने के बाद मेरे पिता मेरे ऊपर चिल्लाते हैं और अजीब अजीब बातें बोलते हैं।
उसने बताया कि उसने 2025 में अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की थी और इसके लिए बाकायदा उसने बहुत मेहनत की थी। प्रियांशु ने भी बताया कि एक बार ऐसा भी वाक़या आया था जब उसके पिता ने उसको डांटा था और इस गुस्से की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था, हालांकि बाद में आ गया था। उसने बताया कि उसने 2025 में LLB की कंप्लीट की, काफ़ी चैलेंजेस झेलने के बाद, लेकिन उसको उतना जो अप्रिसिएशन है वो नहीं मिला। उसने बताया, यानी कि प्रियांशु ने बताया कि वो हेल्पलेस है क्योंकि उसके पास ना तो अपना घर है ना अपना ऑफिस है और बार बार उसकी हर दिन उसकी किसी न किसी बात पर इंसल्ट होती है, इसीलिए जिससे वो अपने जो डेली के काम है उस पर फोकस नहीं कर पाता है। और उन्होंने कहा कि इसीलिए उसने कई बार मेरे पिता ने मेरे पड़ोसियों के सामने या सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है। साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके पिता पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, इससे उसकी मदर और जो उसकी सिस्टर है उस पर इफेक्ट आएगा। यानी कि एक तरफ अपने फादर को एक्यूज़ भी करता चला गया और दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी करी उसने इतना तक कहा कि आई विश नो वन गेट अ फादर लाइक माइन, यानी कि मेरे जैसे पिता किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा पीड़ा थी उसको अपने पिता को लेकर, जिस तरह से वो डांटते थे, उसको ह्यूमिलेट करते थे टाइम टू टाइम, हर बार किसी न किसी बात को। तो इस बात को लेकर वो बेहद डरा हुआ था। चलिए आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, यानी कि अगर एक बच्चा अपने पिता के बारे में इस तरह की बातें कह रहा है और वो कह रहा है कि आप सोचिए कि मेरी लाश को ना छुए, मुझे मेरे पिता हमेशा उन्होंने दुख दिया है, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मेरा प्रोफेशनल करियर हो, मेरे को टाइम टू टाइम ह्यूमिलेट करते रहे, मैंने इतना कुछ किया उसके बावजूद मुझे ह्यूमिलेट किया, तो ऐसे में जीने का क्या मतलब है। आप सोचिए, ये सब कहने के बाद उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है कि एक व्यक्ति जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा ली गई है। तत्काल हमारी टीम यहाँ पे पहुँची, रिस्पॉन्ड की, चौकी प्रभारी पहुँचे, मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो घटना है उसका हमें CCTV फुटेज भी प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अधिवक्ता जिनका नाम प्रियांशु है, वो उम्र लगभग 23 साल है, वो 5वीं मंजिल पे बैठे हैं और कुछ देर के बाद फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसके बाद उनकी ली गई। के पूर्व उनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक भी डाला गया है, जो कि यहाँ पर उपस्थित अधिकांश जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके मोबाइल में उन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर रखा है। तो अभी उस भी हम अध्ययन कर रहे हैं। बॉडी है तत्काल यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उर्सला भेजा गया। उर्सला से फिर वो हेलेट जाएगी जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, परिजनों से कुछ बात हुई आपकी? उनके फादर अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, तो फादर भी बहुत शॉक की कंडीशन में है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल जो भी उनके द्वारा लिखित में तहरीर दी जाएगी उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।